नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषातलेश पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, अध्याय 4। रिकैप में सारा नहीं ले सकती क्योंकि 3 घंटे का रिकैप हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ। जो पिछले 3 क्लासेस है उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो उसमें सुन सकते हैं। जैमिनी महाभारत का पहला अध्याय में क्या है कि युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित थे कि उनके कारण महाभारत के युद्ध में करोड़ों करोड़ों सैनिक की मृत्यु हो गई। उससे भी ज्यादा उनको दुख इस बात का था कि उनके गुरुदेव द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उनके भाई, उनकी मृत्यु का कारण युधिष्ठिर महाराज बने, क्योंकि वो राजा बनने वाले थे। तो इस वजह से युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक में थे और वो सोच रहे थे कि मैं सारा का सारा जो राज्य है वो भीमसेन को दे दूंगा और भीमसेन को देने के बाद मैं निवृत्त होकर संन्यास ले लूंगा। वो ऐसा सोच रहे थे, तब व्यासदेव आते हैं। व्यासदेव उनको सजेशन देते हैं कि आप ये सब छोड़ने का मत सोचो। क्यों? क्योंकि आप राजा हो, तो उससे बेटर है कि आप अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ करने से क्या होगा कि आपके मन में ये जो विचार है कि मैंने इतने सारे पाप किए हैं, ये सब हत्या की है, वो सब नष्ट हो जाएगा। अब ये सब में धन की आवश्यकता थी तो धन अरेंज हो गया। उसके बाद आवश्यकता थी अश्वमेध यज्ञ के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का अश्व चाहिए, घोड़ा, जिसका वर्णन पहले अध्याय में किया जा चुका है। तो वो अश्व उस समय केवल एक ही क्या बोल सकते हैं, नगर में उपलब्ध था, जो जिसका नाम था भद्रावती पुरी। तो वो घोड़े का वर्णन करते हैं व्यासदेव, और उसके बाद फिर जो उनके भाई है भीमसेन प्रतिज्ञा लेते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के सामने और व्यासदेव के सामने कि मैं उस घोड़े को लेके आऊंगा, क्योंकि वो घोड़ा ऑलरेडी प्रोटेक्शन में था। अब वहां से उस घोड़े को लेके आना है जीत के, और फिर उस घोड़े को युधिष्ठिर महाराज को देना है। फिर युधिष्ठिर महाराज उस घोड़े के साथ अपने किसी भाई को और सैनिकों को भेजेंगे ब्रह्मांड, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए। और हर एक जहां जहां पे वो भ्रमण करेगा घोड़ा, वहां वहां के जितने राजा है उनकी सहमति होनी चाहिए कि हाँ, हम युधिष्ठिर महाराज को पूरी पृथ्वी का सम्राट मानते हैं। और जब उनकी सहमति होगी उसके बाद वो घोड़ा दूसरे राज्य में जाएगा। तो इस प्रकार से जब पूरी पृथ्वी पे सारे राजाओं की सहमति होगी तभी कोई राजा अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। तो ये घोड़ा युधिष्ठिर महाराज छोड़ने वाले हैं, तब वो घोड़ा चाहिए। तो घोड़ा ऑलरेडी एक बहुत बलशाली राजा जिनका नाम था यौवनाश्व, यौवनाश्व के प्रोटेक्शन में ऑलरेडी भद्रावतीपुरी में था। तो वहां से उस घोड़े को लेके आना है अभी। तो उसके लिए भीम क्या करते हैं, भीम युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा लेके, और उस टाइम भगवान कृष्ण वहां पे आते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ऐसा बोलते हैं कि हर एक यज्ञ या फिर जो भी युद्ध हो, कुछ भी, वहां पे भगवान कृष्ण की उपस्थिति जरूरी है। और भीम भीम भी आगे इसकी पुष्टि करते हैं कि चाहे आप कैसा भी यज्ञ कर लो, कोई भी दान पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो, अगर वहां पे कृष्ण नहीं है तो वो सब निष्फल है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसीलिए पांडवों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण तुरंत हस्तिनापुर प्रकट हो जाते हैं। और फिर भगवान के साथ वार्तालाप होता है भीमसेन का, और भगवान का थोड़ा हंसी मजाक होता है, एक दूसरे को थोड़े अपशब्द बोलते हैं मजाक में। उसके बाद भगवान की अनुमति से भीम अपने साथ 2 लोगों को लेके भद्रावती पुरी के लिए निकल जाते हैं। 2 लोग कौन थे? सबसे पहला था वृषकेतु। वृषकेतु थे कर्ण के पुत्र। कर्ण तो चले गए थे महाभारत के युद्ध में, लेकिन कर्ण का पुत्र जो वृषकेतु था वो पांडवों के पक्ष में था, तो वो भीम के साथ जाता है। दूसरा जाता है मेघवर्ण। मेघवर्ण कौन था? भीम का पोता, क्योंकि भीम का एक पुत्र था घटोत्कच, जो हिडिंबा का पुत्र था, और घटोत्कच का जो पुत्र था वो था मेघवर्ण। तो भीम अपने पोते के साथ और कर्ण के पुत्र के साथ भद्रावतीपुरी के लिए निकल जाते हैं। तो तीसरे अध्याय में ये सब वर्णन आता है कि वो लोग भद्रावतीपुरी में पहुंच जाते हैं, और वहां दूर से पहाड़
पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और पहाड़ पे चढ़ के तीनों के तीनों वो पूरी की पूरी नगरी का आंकलन करते हैं कि किस प्रकार के वहां पे वृक्ष है, किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार के फल है, नदियां कैसी है, पर्वत कैसे है, ये सब चीजों का डिस्कशन करते हैं। और ये करते करते फिर फाइनली कंक्लूजन में ऐसा पहुंचते हैं, भीम ऐसा बोलते हैं कि दोपहर के बाद वो घोड़ा, क्योंकि वो जिस पहाड़ पे खड़े होते हैं वो पहाड़ से सामने एक सरोवर दिखता है और वो सरोवर के आजू बाजू में बहुत सारे वृक्ष है, जंगल जैसा है। तो वो सरोवर में दोपहर के बाद जो घोड़ा उनको चाहिए, वो घोड़ा दोपहर के बाद पूरी सेना की प्रोटेक्शन में वहां पे आने वाला है। तो वो तीनों वहां पे वेट करते हैं कि हम दोपहर तक यही इस पहाड़ के ऊपर रहेंगे, जब तक वो घोड़ा वो सरोवर में पानी पीने के लिए नहीं आता। और साथ ही साथ क्या भीम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि हम तीनों में मैं सबसे बड़ा हूँ। तो आप लोग मुझे पीछे से प्रोटेक्शन देना, लेकिन आगे युद्ध करने के लिए मेन मेन फ्रंटियर की तरह मैं जाऊंगा। तो ये वर्णन होता है लास्ट, जो तीसरा अध्याय है उसके अंत तक, कि वो वहां पे खड़े रहते हैं और वहां पे जाके वेट करते हैं घोड़े के आने का। अब उसके आगे स्टार्ट होता है अध्याय चौथा, अध्याय 4। अध्याय का नाम क्या दिया है जैमिनी ऋषि ने? श्यामकर्ण अश्व का सरोवर तट पर आना और भीमसेन नील ध्वज का युद्ध। ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, तो मैं तो प्रयास करूंगी पूरा हो, लेकिन अगर नहीं होगा तो 2 सेशन में ये अध्याय ले लेंगे। तो अब आगे जैमिनी जी बता रहे हैं ये अध्याय में जन्मेजय, जन्मेजय को बता रहे हैं ना, जैमिनी जी किसको ये जैमिनी महाभारत सुना रहे हैं? जन्मेजय को सुना रहे हैं पूरी की पूरी महाभारत। तो अब जैमिनी जी आगे बोल रहे हैं कि जन्मेजय, भीमसेन की बात सुनकर, कौन सी बात सुनकर? भीमसेन ने क्या बोला कि मैं हम तीनों में सबसे बड़ा हूं, तो मैं पहले युद्ध करने के लिए जाऊंगा और आप दोनों मुझे पीछे से प्रोटेक्शन देना। ये बात सुनकर कर्ण के पुत्र वृषकेतु ने कहा, चाचा जी, भीम उनके चाचा हुए ना, तो बोलते हैं चाचा जी, सुना जाता है कि इस राजा यौवनाश्व के पास 10 अक्षौहिणी सेनाएं हैं। 10 अक्षौहिणी सेना आप सोच सकते हो कि कितनी होती है। आ, महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की तरफ, तो 10 तो इसमें अकेले एक राजा के पास है। उनमें से कुछ लोग, किसकी बात कर रहे हैं? राजा यौवनाश्व, जिस राजा के पास वो घोड़ा है जिससे युद्ध करने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं, वो राजा की बात कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग उस घोड़े की रक्षा के लिए यहाँ आएंगे, किंतु युद्ध स्थल में आपके बाहुबल का सामना पड़ने पर वे जीवित नहीं बचेंगे। वृषकेतु क्या करे, भीम को उत्साह दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं उनकी सेना में, लेकिन आप चिंता मत करो, वो लोग जब आपके सामने आएंगे तो आपके सामने आके कोई बचने वाला नहीं है। भीमसेन जी, जैसे मनुष्य के पाप समूह गंगा तट पर पहुंचकर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आपके शत्रु आपके सामने आने से ही जीवित नहीं रह सकते। कालकूट विष अपने संतापदायक प्रभाव से तभी तक भयंकर होता है जब तक कि वह भगवान रुद्र के सामने प्राप्त नहीं होता। क्या बोला है? कालकूट विष, क्योंकि शिवजी ने क्या किया था, विष को ग्रहण कर लिया था। तो वो बोल रहे हैं कि जो विष है वो तभी तक हानिकारक है जब तक वहां पे शिवजी नहीं होते। अगर शिवजी आ जाते हैं तो वो विष का कोई प्रभाव नहीं रहता, ऐसा बोल रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, भोगों की इच्छा रखने वाले जीव भूतल पर, भूतल मतलब ये पृथ्वी पर, सांसारिक विषयों में तभी तक पीड़ित होते हैं जब तक वे परमार्थ स्वरूप के विचार में नहीं लग जाते। देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पे ऋषिकेतु बता रहे हैं कि सभी जीव जो इस भौतिक जगत में है, जो विषयों में लगे हुए, विषय में लगे रहने का मतलब क्या है? किसी कोई अनम्यूट है, देख देख लीजिए कौन अनम्यूट है, वो म्यूट कर दो। अर्थ, ओके हो गई mute। क्या बोल रहे हैं वो कि जो भी विषय में लगने का मतलब क्या है? कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि करने के अलावा बाकी सारे कार्य विषय में लगना है, सारे के सारे। आज ही मैं प्रोपात का लेक्चर सुन रही थी, प्रोपात बोल रहे थे कि एक भक्त के लिए भौतिक जगत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक जो प्योर डिवोटी होता है उसके लिए ये मटेरियल वर्ल्ड भी गोलोक है। क्यों? क्योंकि यहाँ की हर एक चीज वो भक्त कृष्ण के लिए यूज कर रहा है, कृष्ण को स्मरण कर रहा है, वो हर एक चीज का यूज कृष्ण की सेवा में लगा रहा है। इसीलिए एक भक्त के लिए भौतिक जगत जैसा कुछ नहीं होता।
तो उन्होंने तब प्रभुपाद बताते हैं कि एक्चुअली में भौतिक जगत क्या है। एक एक जो नॉन डिवोटी है, जो भक्त नहीं है, अ, उसके लिए आ, माया क्या चीज है। भक्त के लिए माया कुछ नहीं होता, प्रभुपाद बता रहे हैं, भक्त के लिए माया कुछ नहीं है, प्योर डिवोटीज के लिए। लेकिन हमारे जैसे जीव के लिए माया क्या है, कि जहां पे भी कृष्ण को हटा दिया, जैसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि फॉरेन में इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी अच्छी मेडिसिन बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लैकिंग पॉइंट क्या है कि वहां कृष्ण नहीं है, क्योंकि वहां पे कृष्ण नहीं है इसलिए सब माया है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जब तक कोई जीव अपने भविष्य, परमार्थ, परमार्थ का मतलब क्या है, उसका वास्तविक हित जिसमें है, उसका परम हित जिसमें है, वो विचार में नहीं लग जाता, तब तक वो जीव इस भौतिक जगत में दुख पाता ही रहेगा, ऐसा वृषकेतु बता रहे। और परमार्थ क्या है, वो श्रीमद् भागवतम में बताया है। परमार्थ है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना, भगवत प्राप्ति करना, उसको बोला गया है परमार्थ। आगे, फिर आगे क्या बोल रहे हैं वृषकेतु, प्राणियों को तभी तक इन संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है। कौन से चक्कर, 84 लाख योनियों में बार बार आना जाना, उसको बोला गया है। तभी तक पड़ना पड़ता है जब तक कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं रुचता है। मतलब जब तक जीव भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में रम नहीं जाता, 24 घंटे भगवान का स्मरण नहीं करता, तब तक उसको इस भौतिक जगत में आना ही पड़ेगा। स्मरण शब्द यूज हुआ है, स्मरण शब्द का मतलब क्या है, आज मेन हमारा जो, हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, चेतना, चेतना होगी तो आपका स्मरण होगा, चेतना नहीं है तो फिजिकल, फिजिकल आप कितना भी सेवा करो उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन चेतना इंपॉर्टेंट है। आप चैंटिंग कर रहे हो और मन कहीं और है, दैट इज नॉट गुड। आप सेवा कर रहे हो, मन कहीं और है, स्मरण भगवान का नहीं है, दैट इज नॉट गुड। लेकिन कोई भक्त है, कोई जीव है जो शरीर से कुछ नहीं कर पा रहा है, वो बेड रिडन है, बेड पे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसका स्मरण 24 घंटे कृष्ण का है, तो वो डायरेक्ट कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो मृत्यु के समय भगवान ने क्या बोला है, जो मेरा स्मरण करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। यम यम वापस स्मरण, स्मरण करना बहुत जरूरी है, भगवान को याद करना। और स्मरण कब होगा, जब मन भगवान में लगेगा, वरना स्मरण नहीं हो सकता। वरना आप कुछ भी काम करते करते स्मरण किसी और चीज का चल रहा है, और आप बाहर से एक्टिविटी एक्टिविटी कृष्ण के लिए कर रहे हो, और स्मरण कुछ और है और आपके प्राण चले गए, तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। स्मरण करना बहुत जरूरी है। गति अच्छी होगी बट भगवत प्राप्ति नहीं होगी जब तक स्मरण कृष्ण का नहीं होगा। फिर लिखा है, आगे बोलते हैं, तभी तक पितरों का बंधन एवं नरक में पतन होता है, जब तक कि उनके कुल में उत्पन्न हुआ पुत्र गया में जाकर पिंडदान नहीं कर देता, ऐसा ऋषिकेतु बता रहे हैं। हे वृकोदर, धर्मराज युधिष्ठिर के कार्य के निमित्त तथा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस घोड़े को पकड़ने में हमें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसा लक्षण दिखाई देता है। क्या बोला है, युधिष्ठिर महाराज के कार्य के निमित्त, क्योंकि वो यज्ञ करने वाले हैं, और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, मतलब ये कार्य जो यहाँ पे करने वाले हैं अभी वृषकेतु भीम, ये क्या हो गया, दिस इज प्योर डिवोशन, दिस इज शुद्ध शुद्ध भक्ति, ये शुद्ध भक्ति है। हमें बाहर से लगेगा कि युद्ध कर रहे हैं, घोड़ा चुरा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, तो ये क्या है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति है। क्यों, क्योंकि यहाँ का उद्देश्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान कृष्ण की आज्ञा से ये युद्ध हो रहा है, इसीलिए ये है शुद्ध भक्ति। उसके बाद बोला है, यहाँ बहुत से मदमत हाथी, हथनिया तथा उनके बच्चे आ पहुंचे हैं, जो पर्वत के समान दिख रहे हैं। ये जलपान नहीं करते हैं, केवल जल में गोते लगाते हैं और ऊपर उठते हैं, अतः सरोवर के निर्मल जल को मैला कर रहे हैं। वो क्या नोटिस कर रहे हैं कि सामने जो सरोवर है जहाँ पे घोड़ा आने वाला है, वह बहुत सारे हाथी आ रहे हैं, पानी में घुस रहे हैं, फिर बाहर निकल रहे हैं, फिर घुस रहे हैं, फिर बाहर निकल रहे हैं, ये हाथी का स्वभाव है। इसकी एक उपमा दी गई है, आ, ये क्या बोलते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में। क्या बोला गया है, रूप गोस्वामी क्या बताते हैं, कि अगर कोई जीव ऐसा सोचता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमसे पाप हो रहे हैं, और ये रेफरेंस कहाँ से मिलता है, ये मिलता है भागवतम में से, जहाँ पे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का क्वेश्चन आंसर चल रहा है।
वो क्या बोलते हैं, प्रायश्चित कैसा है। अगर कोई जीव पाप कर रहा है, जैसे हमसे कोई पाप हो गया, फिर हम सोचे हाँ पाप हो गया तो चलो प्रायश्चित कर लेते हैं, एक दिन भूखा रह लेते हैं, ठीक है। हम तो ठीक है, चलो हमें शास्त्र पता है थोड़ा बहुत। बाहर के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे क्रिश्चियंस होते हैं, वो लोग एवरी वीकेंड पे जाके कन्फेशन करते हैं। तो वो कन्फेस करते हैं कि ये मंथ, ये हफ्ते में मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, तो जीसस आप प्लीज प्लीज मुझे क्षमा कर दो। फिर वो मंडे से क्या करता है, वापस अपने पाप चालू करता है, संडे को जाके फिर से कन्फेस करता है। तो वैसे ही भागवत में बताया गया है कि अगर प्रायश्चित जैसी विधि कोई जीव अपनाता है तो उसका कंपैरिजन किया गया है हाथी के स्नान की तरह। जैसे हाथी क्या करता है, बाहर जाएगा, मिट्टी उड़ाएगा, गंदा हो जाएगा, पानी में जाएगा, स्नान कर लेगा, स्नान करके निर्मल हो गया, मतलब एक पाप करता है, प्रायश्चित करता है, शुद्ध हो गया। फिर वो क्या करेगा, फिर वो बाहर जाएगा, हाथी फिर अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। तो वैसे ही जीव प्रायश्चित करेगा, प्रायश्चित करने के बाद फिर से पाप कर्म करेगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में पाप करने की वृत्ति अभी भी है। प्रायश्चित करने से हृदय की जो पाप करने की टेंडेंसी है वो खत्म नहीं होगी, वो तो बनी रहेगी। क्योंकि पाप करने की वृत्ति आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आई है। आपने अभी एक छोटा सा कर्म किया, वो गलत हुआ, आपने प्रायश्चित किया, वो नष्ट हो गया। लेकिन इतना सारा जो कोटा पड़ा हुआ है हृदय में, इतनी सारी जो टेंडेंसी है, वो कहाँ से जाएगी? वो प्रायश्चित करने से नहीं जाती। तो यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं वृषकेतु, इनके ऊपर महावत बैठे हुए हैं, जो उनको हाथी को चला रहे हैं। इन्हें सरोवर के जल से उसी प्रकार प्रसन्नता प्राप्त हो रही है जैसे स्त्रियों के प्रेम रूपी जल से कामी पुरुषों को तृप्ति प्राप्त होती है। जिस जल से समस्त प्राणी जीवन धारण करते हैं, इसी से ये हाथी, अब क्या लिखा है, एक सॉरी, हाँ, जिस जल से समस्त प्राणी जीवन धारण करते हैं, इसी को ये हाथी गहरे लाल रंग वाले सिंदूर से रंग दे रहे हैं, ऐसा लिखा है। क्योंकि हाथी को क्या किया, पूरा डेकोरेट किया हुआ होता है। अब वो हाथी पूरे डेकोरेशन के साथ, सिंदूर से उनको पूरा डेकोरेशन होता है, यहाँ पे माथे के ऊपर, कमर के ऊपर। तो वो बार बार क्या कर रहे हैं, पानी में जाके स्नान कर रहे हैं। तो वो पूरा सरोवर का जो जल था, उन्होंने उसको पूरा लाल लाल कर दिया, ऐसा बता रहे हैं। तो जो कितना बारीकी से एक एक चीज का वर्णन यहाँ पे किया है, एक एक चीज, किस प्रकार के हाथी है, कैसे जा रहे हैं, ये हमारे आचार्यों की कृपा है, ऋषि मुनियों की कृपा है कि हमें अब से 5,000 साल पहले क्या हुआ था वो एज इट इज पढ़ने का मौका मिल रहा है। और ये पढ़ के हमें पता चल सकता है कि उस टाइम पे एनवायरनमेंट कैसा था और अभी एनवायरनमेंट कैसा है। हम्म। फिर आगे लिखा है, हंस, वहां सरोवर में हंस भी है। हंस कमल नालों को ग्रहण कर रहे हैं और समस्त प्राणियों में समत भाव को प्राप्त हुए संतों की भांति कृपा पूर्वक भ्रमरों के लिए उन मृणालों को दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हंस। हंस की कंपैरिजन किसके साथ की गई है कि हंस वो संत की तरह है, साधु की तरह है, जो सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। तो जिस प्रकार एक साधु सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है, वैसे ही ये हंस क्या कर रहे हैं, जो कमल है, कमल की जो नाल है, उसको तोड़ तोड़ के किसको दे रहे हैं, भंवरों को, कि भंवरे आए और वो कमल पे जो भी कमल का जो पान है वो कर सके। उसके बाद लिखा है, जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर हर्ष के कारण उछलने लगते हैं, उसी प्रकार इस सरोवर के जल में मछलियां उछल रही हैं। ये सब तो सिर्फ सरोवर का वर्णन है। महाबली भीमसेन इस सरोवर में चकई चकवे, जो पक्षी है चकई चकवे, प्रेमपूर्ण हृदय से मिलते दिखाई देते हैं। हे पांडु नंदन, इसके बाद वह देखिए, गोदुग्ध एवं हिम के समान उज्जवल वर्ण वाले घोड़े, जो महारथी वीरों द्वारा सुरक्षित है, बड़े ही तेजी से इधर आ रहे हैं। तो ये सब सरोवर का वर्णन चल रहा था, उतने में ही दूर से बहुत सारे सफेद घोड़े, बहुत सारे सैनिकों के साथ बहुत स्पीड से आते हुए दिख रहे हैं। तो ये वृक्ष के तो बता रहे हैं कि जरा वहां पे देखो, वहां से बहुत स्पीड से सफेद घोड़े आ रहे हैं, ऐसा वृक्ष केतु बोले। फिर आगे बोले, इन घोड़ों की टापों से मतलब वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उनके पांव से बहुत सी धूल ऊपर की ओर उड़ रही है। बाजों का शब्द हो रहा है, मतलब बाजे बज रहे हैं,
और पताकाएं आकाश में इस प्रकार फहरा रही है मानो काल की जीवा लपलपा रही हो। पताकाएं मतलब झंडे, ध्वज। घोड़े आ रहे हैं तो उनके साथ जो ध्वज है वो ऐसे हवा में लहरा रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, इससे सूचित होता है कि राजा यौवनाश्व भी पधारेंगे, इसमें संशय नहीं। तो इतने सारे घोड़ों को और सैनिकों को देख के वृषकेतु ने क्या अंदाजा लगाया कि इतने सारे घोड़े झंडों के साथ और सैनिकों के साथ आ रहे हैं, इसका मतलब 100% अभी राजा यौवनाश्व भी आएंगे। और राजा यौवनाश्व आएंगे तो वो घोड़ा भी अवश्य आएगा, जिस घोड़े का वो वेट कर रहे हैं। फिर आगे बोले, चाचा जी, इन धैर्यशाली वीरों के हजारों मंडलों की ओर तो जरा देखिए। इनमें से किसी की ध्वजा के आगे के भाग पर गिद्ध का चिन्ह है। गिद्ध मतलब वल्चर, किसी किसी जो ध्वजा के ऊपर गिद्ध बना हुआ है उसे हम लोग नहीं जानते हैं। किसी की ध्वजा पर तोते का चिन्ह है। कहीं दुंदुभियों का गंभीर नाद हो रहा है, दुंदुभियां बज रही है। इस प्रकार बहुत से रणबांकुरे वीर वीर सरोवर की ओर आ रहे हैं। इसी तरह जहां तहां वीरों का समागम दिख रहा है। तो बहुत सारे सैनिक, अभी तक क्या था, सिर्फ हाथी थे और कुछ नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ, हर प्रकार से जब राजा आता है तो कैसा होता है, बाजे बजते हैं ना उसके वेलकम में। तो वैसे ही राजा के आने से पहले सैनिक, घोड़े, सारे के सारे जो भी वीर है, पैदल चलने वाले, सब लोग बाजा बजाते हुए वहां पे आ रहे हैं। अब आगे जैमिनी जी बता रहे हैं जन्मेजय को, महाबली वृषकेतु इस प्रकार कह ही रहा था कि राजा यौवनाश्व के अनेक रंग वाले हजारों घोड़े दोपहर के समय जल पीने के लिए उस सरोवर पर आ पहुंचे। वृषकेतु, ये जो पहले की सब बातें वो वृषकेतु भीम को बोल ही रहे थे। बोलते बोलते उन्होंने देखा कि राजा यौवनाश्व अपने बहुत सारे अनेक रंगों वाले घोड़ों के साथ वहां पे पहुंच गया। फिर बताया है, उन घोड़ों में से प्रत्येक को तीन तीन, हाँ ओके, प्रत्येक घोड़े को तीन तीन साइसों ने पकड़ रखा था। तीन तीन सैनिकों ने एक घोड़े को पकड़ रखा था। वे 10 ध्रुवों से विशोभित थे, विभूषित थे, सॉरी। जो ये ध्रुवों को क्या होता है, कैसे बताऊं। इसमें लिखा है स्तंभाकार चिन्ह। स्तंभ का जो चिन्ह होता है ना, वो चिन्ह वो घोड़ों के ऊपर बनाया हुआ था, ऐसा लिखा है। बलवान अश्व शिक्षकों के द्वारा सिखाए जाने के कारण वे विचित्र गति से चल रहे थे। साधारण घोड़े नहीं थे, वो घोड़ों को भी प्रशिक्षण दिया गया था कि किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार बैठना चाहिए। तो घोड़े एक अलग ही गति से, अलग ही स्टाइल से चल रहे थे। वे अश्व, वे घोड़े 5 प्रकार की रेखाओं से युक्त थे। मतलब धाराएं, उनके ऊपर 5 प्रकार की धाराएं बनी हुई थी। उनकी गर्दन, घोड़ों की गर्दन बड़ी सुहावनी थी। जैसे ब्राह्मणों के मुख से पदावली प्रकट होती है, उसी प्रकार उन घोड़ों के मुख से खुरों की पंक्ति प्रकट होती दिख रही थी। उनमें से कुछ मोर, तीतर और ऊंटों की उत्तम गति का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। कोई मोर की तरह चल रहा था, कोई ऊंट की तरह चल रहा था, वो घोड़े। और कुछ घोड़े नेवलों की गति का आश्रय लेकर उस तट पर पहुंच गए। फिर आगे लिखा है, भीमसेन ने देखा, फिर बहुत से अश्व और वहां पे आए और दूसरे अश्व वहां से निकल गए। पहले कुछ घोड़े आए, उन्होंने पानी पिया, वो चले गए, और फिर दूसरे घोड़े आए। तब उन्होंने वृषकेतु से यह कहा। अभी तक क्या था, पहले वृषकेतु बोले, फिर उन दोनों ने साथ में देखा कि कौन कौन से घोड़े आए हैं, किस प्रकार के घोड़े हैं। कुछ घोड़े आए और चले गए, और अभी क्या हुआ, दूसरे घोड़े आए। अब दूसरे घोड़े जब आए तब भीम वृषकेतु से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो भी पढ़ते हैं। भीमसेन बोले वृषकेतु को, वीर, घोड़े तो बहुत से आए हैं, परंतु जिसके लिए हम तीनों यहाँ पे आए हैं वह घोड़ा दिख तो नहीं रहा है। क्योंकि इनको बाकी घोड़े नहीं चाहिए, उनको तो वो ही घोड़ा चाहिए जो अश्वमेध यज्ञ के लिए चाहिए। तो वो घोड़ा अभी तक दिखा नहीं है।
क्या वह घोड़ा राजमहल में ही बंधा हुआ है, और क्या वह राजमहल में ही जल पिएगा? ऐसा उनको क्वेश्चन हो रहा है कि हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, जो घोड़ा चाहिए वो तो राजमहल से बाहर आया ही नहीं। उस अश्व के बिना, अश्व मतलब घोड़ा, उस अश्व के बिना तो हम लोग धर्मराज युधिष्ठिर के भवन में, हमारा, सॉरी, हम लोगों का धर्मराज युधिष्ठिर के महल में किसी भी प्रकार प्रवेश नहीं हो सकता। घोड़े के बिना तो वो बोल रहे घोड़ा नहीं होगा तो हम महल में वापस कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते। इस बात को तुम भी जानते हो बेटा। जैसे पुत्रहीनों को कोई भी लोग सुख नहीं दे सकता, जैसे दान ना करने वालों की इच्छाएं कभी सफल नहीं होती। जो दान नहीं करता है उसकी इच्छा कभी सफल नहीं होती, इसलिए भगवान के लिए दान करना चाहिए। जिन्होंने स्त्री रूपी विषय को जीत लिया है, ऐसे ब्रह्मचारियों को जिस प्रकार बंधुओं का संग सुखद नहीं दिखाई देता। क्या बोल रहे हैं? ऐसे ब्रह्मचारी जिन्होंने स्त्री रूपी विषय को, स्त्री को क्या बोला गया है? विषय बोला गया है। पुरुष के लिए स्त्री विषय है, स्त्री के लिए पुरुष विषय है। विषय मतलब जो भौतिक जगत में भवबंधन में हमको बांधता है उसको बोलते हैं विषय। तो बोलते हैं ऐसे ब्रह्मचारी जिन्होंने स्त्री को जीत लिया है, फिर उनको किसी पार्टनर हो, कोई फ्रेंड हो, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे योग्य मंत्रियों से रहित राजाओं का राज्य चिरकाल तक स्थिर नहीं रह सकता। ऐसा राज्य जिसमें मंत्री नहीं है, वो राज्य ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। जैसे पुण्यहीनों को यश की प्राप्ति दुर्लभ है, जिसने कोई पुण्य नहीं किया उसको कभी यश नहीं मिलेगा। जैसे निंदकों को सुख नहीं मिलता, जो निंदा करते हैं उसको कभी सुख नहीं मिलता। जैसे तेजस्वी भगवान विष्णु की भक्ति से हीन पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो भगवान विष्णु की अथवा कृष्ण की भक्ति नहीं करते, जिस प्रकार ऐसे लोगों को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तथा भगवान शंकर की आराधना के बिना मनुष्य को धन नहीं मिलता, उसी प्रकार इस घोड़े के बिना हम लोगों का हस्तिनापुर में जाना संभव नहीं है। कितनी सारी उपमाएं दी है, ब्रह्मचारियों की, दान की, पुत्रहीन की, उसके बाद मंत्रियों की, भगवान विष्णु की, भगवान शिव जी की, और फिर क्या बोला? उसी प्रकार हम भी घोड़े को लिए बिना हस्तिनापुर में नहीं जा सकते। भीमसेन की बात सुनकर कर्ण के पुत्र वृषकेतु जब तक कुछ कहे उससे पहले ही वह अश्व वहां आ पहुंचा। वो बात ही कर रहे थे आपस में। भीम बोल रहे थे कि घोड़ा नहीं आया, अब क्या होगा, हम कैसे जाएंगे ये। और ये सोच के वृषकेतु कुछ बोले उससे पहले ही उन्होंने क्या देखा कि वो घोड़ा जो उनको चाहिए वो घोड़ा वहां पे आ गया। आगे कहाँ गया? हाँ, उस समय वह रथियों, रथी मतलब जो रथ को चलाते हैं, मदमत हाथियों, घुड़सवारों तथा पैदल सैनिकों से घिरा हुआ था। वो राजा नहीं था, लेकिन वो घोड़े की रक्षा सुरक्षा राजा से भी अधिक थी। उस बलवान घोड़े को चंवर डुलाए जा रहे थे। जैसे हम भगवान को चामर डुलाते हैं ना, सेवा करते हैं भगवान की, सुबह चामर डुलाते हैं, वैसे ही उस घोड़े को चामर डुलाए जा रहे थे। मतलब चामर से उसकी सेवा हो रही थी घोड़े की। उसके गले में घुंघरू बंधे हुए थे, उस घोड़े के गले में। उस पर सफेद छत्र तना हुआ था। सफेद छत्र मतलब सफेद रंग की छतरी। वो घोड़े के ऊपर सैनिक सफेद रंग की छतरी लेके खड़े हुए थे। तो लिखा है सुगंधित चंदन तथा कुमकुम से उसकी पूजा की गई थी। उसके शरीर पर तरुणी स्त्रियों के हाथ के छापे लगाए गए थे, जो छोटी बच्चियां होती है ना, कन्याएं जिनको बोलते हैं। तो कोई फेस्टिवल होता है तो गाय के शरीर के ऊपर छोटी छोटी बच्चियों का ऐसे कुमकुम में हाथ लगा के ऐसे गाय के ऊपर लगाए जाते हैं। वैसे ये शुभ होता है। तो उसी प्रकार से वो जो घोड़ा था उसपे भी जो यंग बच्चियां थी, लड़कियां थी, उनके हाथ के जो निशान है वो घोड़े के शरीर पे लगाए हुए थे। उसके गले में हार पड़ा था तथा विचित्र अंगों वाला, एकदम अलग प्रकार का घोड़ा था। विचित्र अंगों वाला वह घोड़ा फूलों की मालाओं से विभूषित था। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कैसा घोड़ा था, आप सोचिए।
सुंदर मांगलिक जय जयकार शब्द के साथ दो सैनिक उसे पकड़े हुए थे। उसके आगे चलने वाले काले अंगूरू आदि उत्तम धूपों से उसके लिए धूप निवेदन करते चलते थे। मतलब घोड़ा चल रहा है, चामर डुलाया जा रहा है, उसको दो सैनिकों ने पकड़ा हुआ है, चारों बाजू से बहुत सारे सैनिक हैं, उसकी पूजा आरती की गई है और घोड़ा चल रहा है, तो चलने से पहले उसके आगे अगर धूप लगाई गई है, ताकि धूप के साथ साथ आगे आगे धूप धूप की सुगंधित स्मेल आ रही है और पीछे पीछे वो घोड़ा चल रहा है। फिर है, वह इतनी जल्दी जल्दी पैर उठा रहा था मानो बहुत से पुरुषों की वल्लभा बनने वाली इस पृथ्वी का अपने खुर मतलब जो घोड़े के पांव के आगे का जो भाग होता है उसको खुर बोलते हैं, अपने खुरों के आगे के भाग स्पर्श ही नहीं करना चाहता था। वो ऐसा बोल रहा था, मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत कि घोड़ा इतनी स्पीड से चल रहा था कि जब कोई बहुत स्पीड से चलता है तो उसके पांव पृथ्वी को स्पर्श भी नहीं करते, ऐसा लगता है कि वो हवा में चल रहा है। तो घोड़ा इसी प्रकार से चल रहा था कि वो इस पृथ्वी को अपने पांव के आगे वाले भाग से ऐसा लग रहा था कि वो इस पृथ्वी को स्पर्श ही नहीं कर रहा है और वो हवा में चल रहा है थोड़ा ऊपर। अनेक प्रकार के बाजों के शब्द, मतलब बाजों के साथ वीरों की गर्जन, घोड़ों की हिनहिनाहट तथा हाथियों के चिंघाड़ने से उस घोड़े की विशेष शोभा हो रही थी। निसंदेह श्री कृष्ण के भावे दर्शन जन्य पुण्य से ही वह अश्व अनेक प्रकार के धूप दीप आदि मांगलिक द्रव्य द्वारा पूजित हो रहा था। क्या बोला है यहाँ पे, कितनी ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। हम क्यों पढ़ रहे हैं महाभारत? हमें घोड़े के बारे में नहीं जानना है, हमें सैनिकों के बारे में नहीं जानना है, हमें ये जानना है कि किस तरह से जैमिनी जी ने जैमिनी महाभारत में हर जगह भगवान कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन किया। अभी इतना पूरा वर्णन किसका आया? घोड़े का। और अब ये घोड़े की पूरे वर्णन करने के बाद क्या बता दिया है जैमिनी जी ने लास्ट में, कि ये जो घोड़ा है वो घोड़े को एक राजा से भी ज्यादा सम्मान उस घोड़े को मिल रहा है। राजा राजा से ज्यादा सैनिक उसके पास है, धूप अगरबत्ती, उसको चामर डुलाना, उसकी जो भी सेवा हो रही है, जो मनुष्य कर रहे हैं, मनुष्य एक पशु की सेवा कर रहे हैं, तो ये क्यों उसको मिल रहा है? तो वो जैमिनी जी बता रहे हैं, इसका केवल एकमात्र कारण है कि ये घोड़े ने पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था और वो दर्शन करने से उसको ये पुण्य मिला कि उसके फल स्वरूप इसको ये जन्म में इतना सारा ऐश्वर्य मिल रहा है। तो अल्टीमेटली किसका ग्लोरिफिकेशन हुआ? ये भगवान कृष्ण। इस प्रकार वह इस प्रकार उस घोड़े को बड़े बड़े महारथियों द्वारा सुरक्षित देखकर भीमसेन को आनंद देने वाले मेघवर्ण ने बाल स्वभाव वश उसे पकड़ लेने का विचार किया। जैसे ही देखा मेघवर्ण ने कि घोड़ा आ गया है, तो मेघवर्ण कौन थे? भीम के पोते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको तुरंत अभी पकड़ लूंगा तो मेरे जो दादा है भीम वो प्रसन्न हो जाएंगे। उसे ऐसा करने के लिए उत्सुक देखकर भीमसेन ने अपने पौत्र मेघवर्ण से कहा, वत्स, भीमसेन बोले, वत्स, मेरे सामने सच सच कह दे कि तू क्या करना चाहता है। क्योंकि वो दादा थे ना, अब दादा समझ गए कि वो पोते के क्योंकि जैसे ही घोड़ा देखा मेघवर्ण के मन में विचार आया कि इसको सबसे पहले जाके उसको अपने दादा के लिए मैं ले आता हूँ ऐसा। अब भीम समझ गए तो भीम ने तुरंत उनको पूछा कि तू सच सच बता दे तू क्या करना चाहता है। तब राक्षस मेघवर्ण, राक्षस क्यों बोला है? क्योंकि वो राक्षसनी के पुत्र थे, हिडिंबा के पुत्र थे, सॉरी हिडिंबा के पुत्र थे, घटोत्कच के पुत्र थे। तो घटोत्कच राक्षस था, अच्छा राक्षस। तब राक्षस मेघवर्ण ने शीघ्रता पूर्वक भीमसेन से बोले, क्या बोला मेघवर्ण? वीरवर दादा भीमसेन जी, मेरा ऐसा विचार है। अब वो बता रहे हैं कि मेघवर्ण ने उस घोड़े को देख के क्या सोचा, वो क्या करना चाहता है आगे। मेरा ऐसा विचार है कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं इन सभी शूरवीरों के देखते देखते उस घोड़े को बछड़े की भांति पकड़कर इस पर्वत पर ले आऊं और यहीं खड़ा रहूं।
क्या बोल रहे हैं? सबके सामने से ले आऊंगा, जैसे एक बछड़े को उठा के ले आते हैं वैसे घोड़े को ले आता हूँ, और यही फिर यहीं पे खड़ा रहूं। मैं इन वीरों को कुछ नहीं गिनता, इनकी मेरे सामने कोई गिनती नहीं है। उसके बाद पुनः उस घोड़े की ओर देखकर मेघवर्ण भीमसेन से याचना करने लगा, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं पुत्रों सहित राजा यौवनाश्व को बांधकर यहाँ ले आऊं, और आप तथा कर्ण पुत्र वृषकेतु इस दृश्य को देखते रहे। पहले क्या बोला कि मैं सबके सामने से घोड़े को ले आऊंगा बछड़े की तरह, और फिर यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा आप लोगों के साथ। फिर क्या बोला कि एक और चीज है, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं राजा को भी पकड़ के ले आऊंगा। कौन से? यौवनाश्व राजा को, और उनके पुत्रों को भी ले आऊंगा, और मैं ये उनको भी यहाँ लाके पर्वत पे खड़ा कर दूंगा, और आप और कर्ण के पुत्र जो वृषकेतु आपके साथ में, आप दोनों आराम से सिर्फ आराम करके आप सिर्फ इसको देखो कि मैं ये कार्य कैसे करता हूँ। अथवा फिर आगे बोल रहे हैं, यदि मैं आपका वंशज हूं, मेघवर्ण बोल रहा है, तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध स्थल में मैं महान शत्रु को जीतकर घोड़े को ले आऊंगा। तीसरा ऑप्शन रखा। पहला क्या बोला कि मैं घोड़े को चुरा के ले आता हूँ, सबके देखते देखते ले आऊंगा। फिर बोला राजा को और उनके पुत्रों को भी ले आऊंगा। फिर क्या बोले कि ठीक है, अगर मैं आपका वंशज हूँ, आप क्षत्रिय है, शायद इसकी परमिशन मुझे ना दे, तो फिर आप बोलते हो तो फिर मैं युद्ध करके घोड़े को जीत के ले आऊंगा। अपने दास के रहते हुए क्या स्वामी भी कहीं युद्ध करता है? मतलब वो क्या बोलना चाहता है कि आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मेरे दादा है, आप मेरे स्वामी हैं। तो जब मैं आपका दास यहाँ पे उपस्थित हूँ तो आप क्यों युद्ध करेंगे? मैं जाके युद्ध करूंगा। मैं घोड़े को लाकर वृक्ष से बांध दूंगा। इतनी बात कहकर वह राक्षस मेघवर्ण उस समय आगे बढ़ा। वह उस पर्वत से उछलकर आकाश में पहुंचा और राक्षसी माया का विस्तार करने लगा, क्योंकि राक्ष कौन अनम्यूट है? उर्वी, म्यूट करो। હું છે क्योंकि राक्षसों के पास शक्तियां होती है, मायावी शक्ति। तो उन्होंने क्या बोला, उसने परमिशन लिया भीमसेन को जवाब दे उससे पहले, उसने सिर्फ बोला उनको, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और ऐसा बोल के वो तुरंत हवा में उड़ा बेगवर्ण, और उसने अपनी मायावी जो शक्ति है उसको फैला दिया। उस समय मायावी शक्ति फैलाने से क्या हुआ, उस समय वहां उमड़े हुए काले बादल की भांति घोर अंधकार छा गया। लगातार बिजलियां चमकने लगी, और बारंबार वज्र की गड़गड़ाहट के समान आवाजें होने लगी। बिजली चमकती है तो कैसी आवाजें होती है, तो ऐसी आवाजें होने लगी। उसी बीच में वह राक्षस बार बार सिहनाद करने लगा, मतलब उसने अपने मायावी शक्ति से अंधकार कर दिया, बादल आ गए, आवाज होने लगी, बिजली चमकने लगी, और उसके बीच में वो खुद भी चिल्लाने लगा, जैसे राक्षस जैसे चिल्लाते हैं वैसे। उस समय सारी दिशाएं व्याकुल हो गई, मतलब एकदम सब उत्तेजित हो गए, डिस्टर्ब हो गए। अंधकार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। देवता, असुर और मनुष्य के मन में महान भय समा गया। बादल के समान गर्जना करने वाले मेघवर्ण के रूप से वह सारा आकाश मंडल व्याप्त हो गया, मतलब पूरे के पूरे आकाश में से बादल ही बादल छा गए, जिससे देवताओं के सारे विमान इधर उधर चक्कर काटने लगे। अभी देवता विमान में उड़ते हैं, अभी अंधेरा हो गया है तो देवताओं को भी चिंता होगी, तो देवता के जो विमान थे वो सब इधर उधर घूमने लगे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। इसी बीच में किसी देवता ने जल्दी से जाकर सभा में बैठे हुए इंद्र से दुख पूर्वक निवेदन किया। अभी देवताओं के लीडर कौन है स्वर्ग में? इंद्र। तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो कहाँ जाएंगे? इंद्र के पास जाएंगे। इंद्र को प्रॉब्लम होगा तो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, ब्रह्मा जी फिर जाएंगे विष्णु के पास। तो वो इंद्र के पास गए और ये सारी बातें बताई कि ऐसा अंधकार हो गया है। देवता ने कहा, देवता क्या बोला, इंद्र को क्या बोला, हे स्वामी,
इस समय आपको अपने शुभ और अशुभ का कुछ भी ज्ञान नहीं है। कोई दैत्य यहाँ आकर समस्त लोगों को यातना दे रहा है। वह जगत का विनाश करने की इच्छा से घोर माया का विस्तार कर रहा है। अतः महाबाहो, आप उसका वध कर डालिए, क्योंकि आप लोगों के रक्षक है, मतलब आप 14 लोग की रक्षा करने वाले हैं। तो आप जल्दी से जाओ और उस राक्षस को मार दो। उसकी यह बात सुनकर इंद्र में रोष का आवेश आ गया। अभी कोई बोले ऐसा कि आप बहुत महान हैं और ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप अभी के अभी सॉल्व कर दो, तो हम तुरंत कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं ना, हाँ बस अभी कर देंगे। तो वैसे ही इंद्र को हुआ, इंद्र तुरंत गुस्से में आ गया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। गुस्से में इंद्र के होठ फड़फड़ाने लगे और उन्होंने समस्त देवताओं को आज्ञा दी, पता लगाओ यह कौन आया है। तब वे देवता उस स्थान पर आए और दूर से ही खड़े होकर मेघवर्ण को देखने लगे। फिर उन्होंने एक दूत को बुलाकर कहा, तुम उसके पास जाओ। देवता उसके पास भी नहीं गए। इंद्र ने बोला तुम जाओ और पता लगाओ कि वो कौन है। तो देवता दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो उन्होंने भी अपने दूत को बुलाया, तुम जाओ और तुम पूछ के आओ कि वो कौन है। वह देवदूत, जो दूत था देवताओं का, फिर वो मेघवर्ण के पास जाकर पूछने लगा। देवदूत बोला, वीर तुम कौन हो, यह मुझे सच सच बतलाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर देवता भयभीत हो गए हैं। अतः उन्होंने मुझ दूत को यहाँ पे भेजा है। बताओ तुम यहाँ क्या करना चाहते हो। वो दूत ने ये सब पूछा मेघवर्ण को। अब मेघवर्ण बोल रहा है, उत्तर देगा। मेघवर्ण बोला, देवदूत, देवताओं को कभी भी मुझसे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम मेघवर्ण है। मैं भीमसेन का पौत्र, पौत्र मतलब पोता, पौत्र और हिडिंबा कुमार घटोत्कच का पुत्र हूँ, तथा यज्ञ में सहायता करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं युधिष्ठिर महाराज के अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए राजा यौवनाश्व के घोड़े को ले जाऊंगा, उसी के लिए ये मेरा सारा उद्योग है। तो उन्होंने बता दिया कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ और ये माया मैंने क्यों यहाँ पे फैलाई है। यह सुनकर देवदूत का मन प्रसन्न हो गया और उसने इंद्र के पास आकर उनसे युधिष्ठिर महाराज के अश्वमेध यज्ञ के लिए होने वाले इस उत्तम वृतांत का वर्णन किया। देवदूत ने सब कुछ एज इट इज जाके इंद्र को बता दिया। तब वे इंद्र आदि समस्त देवता प्रसन्न होकर मेघवर्ण के उस युद्ध में आकर मेघवर्ण के उस युद्ध में कौतुक देखने लगे। अभी देवताओं को जब पता चलता है पृथ्वी पे युद्ध होने वाला है, ये सब जैसे जब महाभारत हुआ था तो बहुत सारे युद्ध के वर्णन आता है, तो देवता ऊपर से देखने लगते हैं, अच्छा अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, कौन किसको मार रहा है, क्या कर रहा है। तो जब उनको पता चला कि युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ के लिए भी यहाँ युद्ध होने वाला है, तो देवता बहुत एकदम क्या बोल सकते हैं, आश्चर्यचकित होकर एकदम उत्साह के साथ देखने लगे कि अभी युद्ध में क्या होगा। इंद्र भी देखने लगे। उसके बाद तत्पश्चात मेघवर्ण भी उस घोड़े को देखकर उसका अपहरण करने की इच्छा से आकाश मार्ग से उस स्थान पर आया जहां वह घोड़ा खड़ा था। मेघवर्ण ऐसे सबके सामने से नहीं गया, क्योंकि वो तो उसके पास तो मायावी शक्ति थी। तो मायावी शक्ति से वो आकाश के मार्ग से वहां पे जाके खड़ा हो गया जहां पे वो घोड़ा था। वो घोड़े के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने उन सभी घोड़े की रक्षा करने वाले सैनिकों को मोहित करके बलपूर्वक उन्हें भूतल पर गिरा दिया और आंधी चलाकर इतनी धूल उड़ाई कि सारे के सारे सैनिक भय से व्याकुल हो गए। कोई तो अस्त्र शस्त्र लेकर वहां डटे रहे और कुछ सैनिक इधर उधर भागने लगे। ये हम इमेजिन कर सकते हैं, हमारी आंखों के सामने पूरा चल रहा है। इस तरह आंधी और पत्थरों की वर्षा द्वारा सबको व्याकुल करके स्वयं भी सिंहनाद करते हुए मेघवर्ण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस घोड़े को पकड़ लिया। पहले आंधी चलाई, तूफान चलाया, ये सब किया, तो सैनिक थोड़े भाग गए, थोड़े इधर हुए, थोड़े उधर हुए, कुछ खड़े रहे, और फिर जोर से उस चिल्लाए और बहुत खुशी के साथ उसने क्या किया, वापस उस घोड़े को पकड़ लिया मेघवर्ण ने। उस समय लोगों ने
नील मेघ की आकृति वाले मेघवर्ण को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा, और तुरंत क्या किया उसने, घोड़े को लिया और आकाश मार्ग, मतलब आकाश मार्ग का मतलब क्या है कि वो घोड़े को लेके ऊपर चला गया, और सब लोगों ने देखा कि वो घोड़े को लेके जा रहा है। वह कुंडल, केयूर और मुकुट आदि आभूषणों से विभूषित था। कौन? मेघवर्ण। फिर तो वे शूरवीर योद्धा उसे आकाश में स्थित देखकर, यह कौन है, यह कौन है, यह कहां से आया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इसे विदीर्ण कर दो, इस तरह कहने लगे। वो जा रहा है मेघवर्ण घोड़े को लेके, और नीचे सब सैनिक ऐसा बोल रहे हैं, ये कौन है, कहाँ से आया, इसको मार दो, ये कर दो, ये कर दो, ऐसा। हाँ, देवताओं ने घोड़े को लेकर जाते हुए मेघवर्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि की, करके उसकी सेवा की, और कहा, वो ले जा रहा था तो देवताओं ने क्या किया, उनके मेघवर्ण के ऊपर फूलों की बारिश की, और कहा, हिडिम्बे, हिडिम्बे मतलब हिडिम्बा के पुत्र, जिसके तुम जैसा धर्म कार्य में सहायता देने वाला पौत्र उत्पन्न हुआ है, वे धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों सहित कृत्य है, ऐसा बोला है। इस प्रकार मेघवर्ण की प्रशंसा करके वे देवता अपने अपने स्थान को चले गए। मेघवर्ण की मेघवर्ण भी उस घोड़े को लेकर शीघ्र ही अपने स्थान पर लौट आया। घोड़े सहित मेघवर्ण को आकाश में स्थित देख भीम और वृषकेतु प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखा कि अरे ये मेघवर्ण तो घोड़े को ले आया, तो वो लोग भी खुश हो गए, और उसकी ओर देखकर बारंबार सिंहनाद करने लगे। सिंहनाद मतलब जैसे सैनिक जीतने के बाद चिल्लाते हैं, उसको बोला गया है। इस बीच में घोड़े के अपहत हो जाने पर, मतलब गायब हो जाने पर, राजा यौवनाश्व की सेना में महान कोलाहल होने लगा। वहां सब चिल्लाने लगे, घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया। उस समय उस सेना में योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, और वो सेना आपस में ही लड़ने लगी, एक दूसरे को ही मारने लगे। फिर उन योद्धाओं ने राजधानी में जाकर राजा यौवनाश्व के सामने सारा वृत्तांत जय ज्यों का त्यों सुना दिया। उस समाचार को सुनकर राजा यौवराश अपने पुत्रों के साथ उस स्थान पर आ पहुंचे। उस घोड़े को अपहत, अपहत मतलब अपहरण, अपहरण हुआ सुनकर वे दुख और क्रोध से बोले, किसकी आयु समाप्त हो चुकी है जिसने मेरे घोड़े का अपहरण किया है। गुस्से में बोले वो, यदि देवता भी उस घोड़े को चुराने वाले मनुष्य का साथ देते हो तो मैं उनके सहित उन सारे मनुष्य को यमलोक भेज दूंगा। कैसा बोल रहे हैं, सोचो कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि मैं देवताओं को भी यमलोक भेज दूंगा। ऐसा कहकर राजा यौवनाश्व क्रोध से व्याकुल हो गए, और अपने दिव्य रथियों का नाम ले लेकर पुकारने लगे, जो काल एवं यमराज के समान थे। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? दिव्य रथी। दिव्य रथी का मतलब क्या है? उनके पास दिव्य शक्तियां थी। तो जो इसमें लिखा है, जो काल के और यमराज के समान थे, ऐसे ऐसे रथियों को राजा ने बुलाना स्टार्ट कर दिया। फिर तो वे रथी शीघ्र ही वहां पहुंचे, और राजा को नमस्कार कर कर बोले, आज्ञा दीजिए, आज किसको प्राणहीन कर दिया जाए। राजा ने बुलाया और सीधा आके उन्होंने क्या बोला, आप आज्ञा दीजिए, आज किसके प्राण लेने हैं, ऐसा करके उन्होंने प्रार्थना की। राजा यौवनाश्व ने कहा, शूरवीरों, किसी ने आकाश मार्ग से घोड़े का अपहरण कर लिया है, अतः शीघ्र ही दौड़ो, विलंब मत करो। ऐसा आदेश पाकर 4,000 दिव्य रथी सहसा वेग पूर्वक उछलकर आकाश में पहुंचे। क्यों? दिव्य थे, इसीलिए वो पृथ्वी पे तो सिर्फ मनुष्य चल सकते हैं। उनके पास दिव्य शक्तियां थी तो वो भी आकाश में जा सकते थे। तो कितने थे? 4,000, और वहां घोड़े को ले जाने वाले सिर्फ 3। तो वो 4,000 सीधा आकाश के मार्ग से ऊपर गए। उन्होंने मेघवर्ण को चारों ओर से घेर लिया और उस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब मेघवर्ण ने हंसते हुए उन वीरों से कहा, अब मैं सोच रही हूं यहां से नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, या मेघवर्ण ने उनको क्या बोला। प्रिया माता जी गए?
उनका प्रसाद का टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि अभी अभी तो मेन बहुत सारा बाकी है और ये चैप्टर बहुत बड़ा है, एक क्लास में नहीं होगा। तो यहाँ से आगे सस्पेंस, कि मेघवर्ण ने उन शूरवीरों को हंसते हुए क्या बोला, जो उसका पीछा करते करते आकाश मार्ग में पहुंच गए। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ऐसा होगा तो कल क्लास रख लेंगे। कल सैटरडे मेरा हाफ डे है। ठीक है, तो फिर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय मेरी महाभारत की जय। हरे कृष्णा, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग कल वापस मिलेंगे शाम को। दस